मैं आपको आज गार्डनिंग टूल्स के बारे में बताऊंगा। गार्डनिंग टूल्स के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते होंगे अगर आपका बैकग्राउंड या आप एग्रीकल्चर सेक्टर से वाबस्ता होंगे। जो लोग तो एग्रीकल्चर से वाबस्ता नहीं है उनको मैं इनके साथ इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। सबसे पहले मैं आपको गार्डनिंग टूल्स वगैरह एक ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर मैं आपको कुछ मखसूस से थॉरली मैं आपको बता दूंगा। सारे बताना नामुमकिन है, बहुत सारे हैं, तो हम एक छोटे से क्लिप में थोड़ी सी चीज़ें बता सकते हैं। ये है जी हैज, ये हैज है और फ्रूट वगैरह को, फ्रूट ट्रीज़ को ऊपर से कवर करने के लिए इस्तेमाल होती है ताकि उसको परिंदे डैमेज ना कर सकें। आपने हाइग्रोमीटर का नाम सुना होगा या थर्मोमीटर का नाम सुना होगा। ये डिजिटल हाइग्रोमीटर या थर्मोमीटर है जो कि आपको पॉट या एक छोटे से गार्डन का आपको टेम्परेचर या वेटनेस बता सकता है, आया कि वो वेट है या ड्राई है। उसको आप उसके इसके ज़रिए आप उसकी इरिगेट टाइमिंग भी मेजर कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो ये भी आपके पास ड्राई मीटर है, या इसको आप कह सकते हो, इसके ऊपर जिस तरह लिखा हुआ है मॉइस्चर मीटर, ये मॉइस्चर मीटर है। ये आपको मॉइस्चर बताता है कि प्लांट ड्राई है या वेटनेस उसके अंदर ज़्यादा है। ये जो है ना, ये जो प्रोफेशनल ग्राफ्टिंग कटर्स हैं, ये प्रोफेशनल इस्तेमाल करते हैं ग्राफ्टिंग कटर्स हैं, ये बड़े ज़बरदस्त हैं। देखें, अगर आप इसको देखें, इसकी प्राइस भी काफ़ी आई है, 2200 लिखा हुआ है और बहुत ज़बरदस्त प्रोफेशनल कटर हैं ये, और बड़ी आसानी के साथ आप इसके साथ ग्राफ्टिंग या उसको कट कर सकते हैं। ये जो है ये हेज कटर हैं, आप देख रहे हैं, ये आम इस्तेमाल होते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर। किसी भी ब्रांच को काटने के लिए या उसको कट देने के लिए ये बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से उसको सर अंजाम दे सकते हैं। ये भी एक छोटे साइज़ का कटर है, इसको भी आप नाइफ कह सकते हो, लेकिन ये भी कटर है। ये आपकी ग्राफ्टिंग में इस्तेमाल हो सकता है, बडिंग के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये भी। अगर मैं आपको आगे लेके चलूँ, आपने पीपीटी का नाम सुना होगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ये है पीपीई, ये ग्लव्स हैं जी, ये वाटर प्रूफ हैं, आगे से वाटर प्रूफ। ये ऐसे ग्लव्स हैं जो कि आगे से आपके वाटर प्रूफ हैं। ये पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यहाँ पे काफ़ी सारे पड़े हुए हैं। जब आप किसी फील्ड के अंदर स्प्रे कर रहे हो या किसी गार्डन के अंदर स्प्रे कर रहे हो तो आपको इस चीज़ के बारे में इल्म होना चाहिए। ये आपके ये ऐसे हैं जो आपके सांस के ज़रिए अंदर जाने वाले जो जहरीले मादे हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। ये भी एक एस्पायरेटर्स भी इनको बोलते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। हम बेहतियाती कर जाते हैं जब हम स्प्रे वगैरह कर रहे होते हैं। बेसिकली हम स्प्रे इसलिए करते हैं कि वो उनके अंदर केमिकल्स होते हैं और वो हमारे अनडिज़ायरेबल चीज़ों को किल करता है, लेकिन हम जब तक ये नहीं पहनेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा भी नुकसान हो सकता है। ये एस्पायरेटर्स भी इनको बोलते हैं। अगर आप आगे में चलते चलूँ तो ये हैं गोगल्स, ये गोगल्स हैं। आप जब स्प्रे वगैरह कर रहे हो तो अपनी आंखों को बचाने के लिए, ये भी पीपीई के अंदर शुमार होता है इसका, इसको गोगल्स कहते हैं। तो ये प्लास्टिक गोगल्स है, इसकी इतनी ज़्यादा प्राइस भी नहीं है और ये बड़ा ज़बरदस्त है, आपको बचाने के लिए काम आ सकता है। ये है जी रॉकेट स्प्रेयर। ये रॉकेट स्प्रेयर है, एक छोटे से गार्डन के अंदर, आप अपने घर के अंदर अगर आपने स्प्रे करना है तो आपको बड़े सारा वो नैपसैक स्प्रेयर लाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी के अंदर आप इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड या आप पेस्टिसाइड कुछ भी इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो आप इसके अंदर डालकर आप उसको इजीली पंप करके स्प्रे कर सकते हो। ये स्मॉल एरिया के लिए इस्तेमाल होता है ये स्प्रेयर। इसको आप ज़रा गौर से देख लो, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बनी हुई है। ये एक छोटा सा स्प्रेयर है। इनके अंदर बात करता हूँ, ये सारे कटर्स पड़े हुए हैं। ये कटर, ये इंपोर्टेड कटर है, ये जैक्सन वालों का है। ये स्पीयर इसको कटर कहते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त हैज कटर भी इसको हम बोलते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये भी आप प्रोनिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ये जैक्सन वालों का, ये इसकी आप अगर इसकी प्राइस देखना चाहते हैं तो ये 2000 है, क्योंकि ये इंपोर्टेड है। ये बाहर थाईलैंड वगैरह से इंपोर्ट किया गया। अगर मैं आपको दूसरी साइड पे लेके चलता हूँ तो ये भी उसी तरह का ही है, लेकिन कंपनी चेंज है और प्राइसेस भी चेंज है। चीज़ वैसी ही है लेकिन इसकी प्राइस 1600 है और काम सेम ही है। अगर